आज मैं आपके साथ सिंगाड़े के आटे की बर्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना तो आसान है, जो कि नॉर्मली ना लोग व्रत में बनाते हैं। तो मैंने तो ये व्रत में नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने व्रत रखा ही नहीं था। तो व्रत का मतलब ही क्या होता है कि हमें बिल्कुल भूखे पेट रहना है, कोई अन्न नहीं खाना है। तो आजकल तो फैशन चल गया है, व्रत में ना जाने क्या क्या खाते हैं, कुट्टू की पूड़ी, साबूदाने की खिचड़ी, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो सब लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं व्रत में, तो उसी चक्कर में मैंने भी यहाँ पे एक आप लोगों के लिए व्रत वाली रेसिपी ऐड की है। तो यहाँ पे क्या करना है, सूखे वाले सिंगाड़े होते हैं ना, उसने अच्छे से धूप में सुखा के उसका हमें पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो मार्केट से भी इसका आटा ला सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितना आटा लिया है उतनी ही चीनी ली है, और अपने अनुसार आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, कढ़ाई के अंदर देसी घी ऐड कर दिया है। घी डालने के बाद इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट डाल के ना अच्छे से भून लेंगे। तो मैं क्या कह रही थी कि लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, व्रत के नाम पे ये सारी चीजें बना के खाते हैं, जो कि नहीं खानी चाहिए। तो व्रत का मतलब ये है कि पेट को हमें थोड़ा सा आराम देना चाहिए, और व्रत में आप लोग सबसे ज्यादा ही बना बना के खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो एक कटोरी चीनी थी ना उसके अंदर, अब मैं यहाँ पे एक कटोरी चीनी है तो 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। तो इसकी हमें एक चिपचिपी सी चाशनी बना लेनी है, और चाशनी जब तक साइड में बन रही है, और हमें क्या करना है, जो हमने ड्राई फ्रूट घी में भुने थे ना, उसी के अंदर हमें आटा डाल के अच्छे से इसे भून लेना है, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है, क्योंकि बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाता है। तो देखिए आटा कितने अच्छे से भुन गया है और ब्राउन भी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी ऐड करूँगी। देसी घी ऐड करने के बाद जब ये थोड़ा सा अच्छे से भुन जाएगा, और जब ये भुनेगा ना, तो इसकी महक बहुत अच्छी आती है। तो अब मैं क्या करूँगी, चाशनी भी हमारी बनके तैयार है, और इसके अंदर मैं चाशनी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ऐड करती जाऊँगी। जैसे कि हम बर्फी जमाते हैं, बस हमें उसी टेक्सचर वाली हमें इसे बनानी है। तो मैं क्या कह रही थी कि कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी, नहीं लगेंगी, कि मैं ये क्या कह रही हूँ, व्रत में लोग पता नहीं क्या क्या बना के खाते हैं, जो कि नहीं खाना चाहिए व्रत में। तो व्रत का मतलब ही क्या रह गया, आपने उसमें कुट्टू की पूड़ी बना ली, सब्जी बना ली, और इतने सारे ढेरों सारे आजकल जो खीर बनती है ड्राई फ्रूट की, मखाने की, कटलेट, पता नहीं क्या क्या बनते हैं। जब आपको ये सारी चीजें खानी है तो व्रत रखना ही क्यों है, किससे आप बेवकूफ बना रहे हैं, आप ये बताइए। तो 2-3 दिन पहले क्या हुआ था कि मेरी बेटी पूछ रही थी, मम्मा आप ये क्या बना रहे हो। तो मैंने कि ये तो मैं उसके लिए बना रही हूँ, व्रत के लिए। तो आप खाओगी? मैंने कि हाँ मैं खाऊंगी, क्योंकि मैंने आलू बॉईल किए थे। व्रत में मैं ज्यादातर नॉर्मली आलू ही खाती हूँ, अगर मैं व्रत रखती हूँ तो फिर कह रही, फिर आप तो जब तक आपका तो पेट ही भर जाएगा जब आपने व्रत में आलू खा लिए हैं, तो व्रत का मतलब ही क्या रह गया। तो अब सोचिए, अब ये छोटे से बच्चे ने अपना दिमाग लगाया, और उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, और मैं उससे कुछ भी आंसर नहीं दे पाई। तो आप सोचिए, अगर आपके घर में आपके बच्चों ने, किसी ने आपसे पूछा होगा कि आप ये पूजा क्यों करते हो, क्यों व्रत में ये सारी चीजें बनाते हो, तो आपके पास कोई जवाब है? नहीं है आपके पास कोई भी जवाब। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि व्रत बनाए ही क्यों गए थे, कि हमारी बॉडी को कुछ टाइम के लिए, कम से कम 1 दिन के लिए आराम तो मिल सके। क्योंकि जो हमारी बॉडी है, सारे पार्ट्स लगातार 24 घंटे काम करते रहते हैं। अगर आप देखिए, कोई भी मशीन लगातार चलती है तो क्या होती है, वो खराबी तो होती है, तो उसको भी तो रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर को बनाया इसीलिए बना मतलब व्रत इसलिए ही बनाए गए थे कि उसे कुछ टाइम के लिए, कम से कम 1 दिन के लिए तो आराम मिले। तो क्या करते हैं हम जो लोग हैं, उन्होंने व्रत को ही एक मजाक बना के रख लिया है। उसमें भी नए नए तरह के पकवान, व्यंजन, ज्यादातर जो व्रत वाले जो पकवान बनते हैं वो सारे ऑयली ही बनते हैं। अगर आपको खानी है तो आप नॉन फ्राई जो खाना होता है, जैसे आलू बॉईल करके खा लिया, दही खा ली, और भी चीजें हैं वो खा सकते हो। अगर आपको व्रत रखना है, जैसे व्रत में ज्यादा ही भूख लगती है, तो वो बना के खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, तो मैंने क्या किया था ना, उसे अच्छे से पका लिया था चाशनी डाल के, और उसे जमाने के लिए रख दिया था। जमाने के बाद उसके पीस कट कर दिए। पीस कट करने के बाद हमारी सिंगाड़ी की बर्फी बनके तैयार है।
आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।